Everyone and welcome back to Skivanicus and we're back again with JEE Advanced 2023 की physics and we'll again continue solving the questions since बहुत दिनों से इनफैक्ट बहुत दिनों से नहीं कुछ दिनों से समथिंग लाइक 2 और 3 days मैंने इस पे कोई वीडियो शूट नहीं किया था बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स बट नाउ विल शूट फॉर वंस अगेन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही साथ नीट यूजी का इस साल का रिजल्ट आ गया है एंड बहुत सारे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने जैसा नीट यूजी क्रैक किया है उन सभी को दिलों से कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। अगर आपका सिलेक्शन अपने डिजायर्ड कॉलेज में नहीं भी हो पाया so there is no need to lose heart क्योंकि as I say कि a single exam will not decide your future, लेकिन हाँ वो जो मेहनत आपने की है वो मेहनत डेफिनेटली इम्पोर्टेंट थी। रिजल्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि इन दी लॉन्ग टर्म उस मेहनत का इन दी एंड रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो यू कैन गेट बैक टू ट्रैक वंस अगेन और मूव फॉरवर्ड जो भी करो बट वॉट एवर यू आर डूइंग always try it with your best with all of your hard work and dedication and eventually जिन लोगों का हुआ and जिन लोगों का नहीं भी हो पाया eventually you will all succeed in your life as long as आप उतनी ही dedication और hard work से ये अपना काम करते रहते हो। We'll get back once again to our questions। यहाँ पे let's select a few questions once again। ये मेरे सामने question है कि 1 mole of an ideal gas expands adiabatically from an initial state Ta V0 to final state Tf 5 V0. Another mole of the same gas expands isothermally from a different initial state Tb V0 to the same final state Tf 5 V0. The ratio of the specific heats at constant pressure and constant volume of this ideal gas is gamma. What is the ratio Ta over Tb? 5 power gamma minus 1, 5 power 1 minus gamma, 5 power gamma, 5 power 1 plus gamma। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन में इट्स समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एक आइडियल गैस है, इसका आपने 1 मोल लिया है, इस आइडियल गैस का 1 मोल लिया, इसको आपने अडायबैटिकली एक्सपैंड कराया, ये अडायबैटिकली एक्सपैंड करता है तो दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस। इस 1 मोल ऑफ दिस आइडियल गैस के लिए इट विल गो फ्रॉम ए स्टेट Ta V0 टू Tf 5 V0। अब ये जो बेसिकली आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है ये एक अडायाबैटिक प्रोसेस है, ये अडायाबैटिकली ऐसे एक्सपैंड करता है। फिर उसी आइडियल गैस का आपने 2 मोल लिया एंड इसको आपने एक्सपैंड कराया कहाँ से कहाँ तक Tb V0 से Tf विच इज अगेन 5 V0। तो इन दोनों के अगर आप फाइनल स्टेट्स देखते हो तो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट्स सेम है, फाइनल थर्मोडायनेमिक स्टेट्स सेम है, इनिशियल स्टेट्स में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे भी V0 यहाँ पे भी V0, टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये जो आपका बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ ये कैसा था, ये आइसोथर्मल प्रोसेस था। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि अगर गामा is the ratio of basically what is the ratio of specific heats at constant pressure and constant volume specific heat, वरना मोलर हीट कैपेसिटी भी कह सकते हो, Cp ओवर Cv गामा के इक्वल है, तब यहाँ पे हमें बताना है कि Ta ओवर Tb की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आप देखो क्या करोगे, सिंस यहाँ पे एक अडायबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, पहली चीज यहीं से दिस इज द की टर्म ओवर हियर कि आपको समझना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। सिंस ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है आपको पता चला कि Tb और Tf तो इक्वल होने चाहिए क्योंकि एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। V0 से इसका बेसिकली वॉल्यूम हो गया 5 V0, ठीक है, तो V0 से वॉल्यूम 5 V0 हो गया, ये इंक्रीज किया लेकिन सेम टेम्परेचर पे क्योंकि बताया गया है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब यहाँ से क्या पता चला, Tb अगर Tf के इक्वल है तो इन दी एंड ये जो Ta ओवर Tb है ये तो Ta ओवर Tf के इक्वल है, तो इन दी एंड आपको Ta ओवर Tf ही निकालना है जो कि यहाँ से इस एक्सपेंशन से पता चल सकता है इसकी मैथ से, या फिर यहाँ पे Tf की जगह ही Tb कर दो, अपने Tf की जगह रख दिया कि ये तो Ta V0 से Tb 5 V0 तक ये एक्सपेंशन हुआ। तो ये जो सेकंड वाला 2 मोल वाला अगर आप देखोगे सो इट इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे इट इज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस, ये 2 मोल से या फिर इनफैक्ट 2 मोल नहीं था, ये भी 1 मोल ही था, अनदर मोल। सो यहाँ पे अनदर मोल, ये जो सेकंड मोल है
इसका कुछ ऐसा एक्सपेंशन हुआ, बट यू हैव टू गेट टू अंडरस्टैंड इट कि इसकी बेसिकली ये जो V0 से 5V0 हुआ, वट एवर इट हैपन, इसकी डिटेल्स हमारे लिए मैटर नहीं करती है, बस बता दिया गया आइसोथर्मल है, TB से TF हुआ, TB इक्वल्स TF, TA ओवर TB निकालने मतलब TA ओवर TF इन दी एंड ही निकालने, यहाँ पे मैं बस TB कर देता हूँ, ये हो गया TA V0 से क्या हो गया TB 5V0। अब इसी अडायाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अडायाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन आप यूज करते हो, अडायाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, आपने कोई हीट ऐड नहीं किया, सिर्फ वर्क होगा, तो प्रेशर को इन्वॉल्व करते हैं, PI VI पार गामा इक्वल्स PF VF पार गामा। जिन लोगों का ये इक्वेशन तो नियरली सबको पता होगा, जिन लोगों को इसका टेम्परेचर रिलेटेड इक्वेशन भी पता है, इसी का टेम्परेचर फॉर्म में लिखोगे, सो इट इज TI VI पार गामा -1 इक्वल्स TF VF पार गामा -1। सम पीपल माइट नॉट रिमेंबर दिस इक्वेशन, जो कि यूजुअली होता है, नो वरीज इन दैट। आप बस क्या कर सकते हो, PV इक्वल्स NRT से यहाँ पे P को आपने क्या रख दिया, TI को NR TI ओवर VI रख दिया, तो यहाँ से क्लियरली ये इक्वेशन सीधे मिल जाते हैं, NR दोनों साइड कैंसिल। तो ये हमें पता चल रहा है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन। करेंगे क्या कि TA V0 पार गामा -1 आपने इक्वेट कर दिया विथ TB टाइम्स में 5V0 पावर गामा -1, तो V0 पार गामा -1 से V0 पार गामा -1 कैंसिल हो गया, TB इस साइड आ गया, TA ओवर TB किसके इक्वल हुआ 5 पे पार गामा -1 के, एंड यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ रहा है 5 पार गामा -1, दैट इज ऑप्शन ए। यहाँ पे जो लिखा था ये ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से ऐसे हम लोगों ने एक बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि एक्चुअली JEE एडवांस का था, बट द थिंग ओनली हैव टू रियलाइज, यहाँ पे TB यहाँ पे TF लिखा है, आइसोथर्मल है मतलब दोनों इक्वल है, तो आपको इन दी एंड इनको इक्वेट करके इससे बस यही पता करना है कि ये इक्वल है, फिर आपको सॉल्व इसी की मैथमेटिक्स करना है, जो कि एक बहुत ही बेसिक सी मैथमेटिक्स है। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट लेट मी रब इट एंड देन वी मूव ऑन। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ क्लोज्ड कंटेनर contains a homogeneous mixture of 2 moles of an ideal monoatomic gas gamma equals 5/3 and 1 mole of an ideal diatomic gas gamma equals 7/5, where gamma is the ratio of the specific heats at constant pressure and constant volume of an ideal gas. The gas mixture does a work of 66 joule when heated at constant pressure. The change in its internal energy is dash joule. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 मोल्स का ऑफ एन आइडियल मोनोएटमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाईएटमिक गैस। तो एक तो आपको मोनोएटमिक गैस यहाँ पे पता चल रहा है, एक मोनोएटमिक गैस है, इसके लिए जो मैंने N1 लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ये है 2, ऐसे ही एक आपके पास है एक डाईएटमिक गैस जिसकी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है N2 इक्वल्स 1 मोल। गामा की रिस्पेक्टिव वैल्यूज बताई गई हैं, जो कि यूजुअली सबको याद रहती हैं, सच एज 5/3 इसके लिए एंड 7/5 इसके लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक तो मोनोएटमिक गैस है, एक डायएटमिक गैस है, दोनों को कंबाइन करके रखे एंड यहाँ पे इस गैस मिक्सचर ने 66 जूल का वर्क किया, दैट इज द थिंग, किया जब इसे कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोगों ने हीट किया। तो सिंस इसने खुद वर्क किया है तो वर्क डन ऑन द गैस मैंने -66 जूल कर लिया। सिंस मैं थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ यूज कर रहा हूँ, दैट इज द हीट एनर्जी एडेड प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑन द गैस इक्वल्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे जो मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ, W में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन द गैस, W इज द वर्क डन ऑन द गैस, में कुछ ऐसे साइन कन्वेंशन यूज करूंगा, इसीलिए यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूँ क्योंकि इसने वर्क किया तो इस पे कितना वर्क हुआ उतना ही नेगेटिव अमाउंट का। अब हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया है, ये देखो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया है, ये मैंने -66 जूल्स कर दिया एंड अगर हम लोगों ने इसे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया है तो हमें क्लियरली पता है कि इसे मैं -P डेल्टा V के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि इन जनरल इट इज माइनस इंटीग्रल P dV, तो यहाँ पे मैंने -P डेल्टा V कर दिया। तो यहाँ से P डेल्टा V की वैल्यू पता चल रही है 66 जूल। दिस कैन बी प्रेटी हेल्पफुल इन द सेंस
कि सिंस इसे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया गया, इसका क्लियर सा मतलब है कि जो हीट एनर्जी इसमें ऐड हो रही है दैट इज n टाइम्स में Cp टाइम्स में डेल्टा टी। टेम्परेचर इनफैक्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इसे मैंने n टाइम्स में Cp टाइम्स में डेल्टा टी कर दिया। अब देखो इसे मैंने n टाइम्स Cp डेल्टा टी किया, n को मैंने लिख दिया n1 प्लस में n2। अब n को n1 प्लस n2 लिखते हैं, बट Cp इज डिफरेंट फॉर बोथ द गैसेस, तो इस n टाइम्स Cp को लिख देते हैं n Cp1 प्लस में n2 Cp2 टाइम्स में डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी अब कैसे पता चलेगा? डेल्टा टी हम लोग कुछ ऐसे पता कर सकते हैं कि आपने पीवी इक्वल्स एनआरटी लगाया, पीवी इक्वल्स एनआरटी लगाया, एन को मैंने रिप्लेस कर दिया n1 प्लस में n2 से, तब यहाँ पे अगर आपने डेल्टा कर दिया कि डेल्टा टी यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, सो हियर यू हैव पी डेल्टा वी, मतलब इसको आपने कर दिया n1 Cp1 प्लस n2 Cp2 टाइम्स में पी डेल्टा वी, ओवर में ये हो गया n1 प्लस n2 टाइम्स r। ये आपका हो गया द हीट एनर्जी एडेड टू दिस, जब कांस्टेंट प्रेशर पे इसे हीट किया जा रहा है तब इससे मैंने क्या किया, सिंस द वर्क डन इज ऑलरेडी पी डेल्टा वी, इनफैक्ट ये वर्क डन ऑन द गैस माइनस पी डेल्टा वी था, ये वैल्यू मुझे पता है 66, ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी में इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ समथिंग लाइक दिस। Cp1 एंड Cp2 की भी वैल्यूज कैलकुलेट किया जा सकता है, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है Cp1 विल बी 5/2r, 5/2r, क्योंकि Cp1 विल बी 5/2r, राइट, नहीं 3/2r, ये 5 ही होगा, सॉरी फॉर दैट, ये 7/2r हो गया, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, इट्स सच अ ड्रैग इन फैक्ट टू इवन रिमेंबर द वैल्यूज। यहाँ पे लेट्स कंसिडर, इसके लिए 5/2r हो गया, इसके लिए 7/2r। n1 की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने 2 मोल रखा है, सो हियर यू हैव, ये तो 5r ही हो गया, तो 5 इंटू में 8.31 प्लस में मैंने क्या किया, प्लस में इसे ऐड कर दिया विथ 1 टाइम्स में Cp2 दैट इज 7/2r के इक्वल है, सो 7 इंटू 8.31, 7 इंटू 8.31 डिवाइडेड बाई में 2 कर दिए, तो ये कुछ रिजल्ट मिल रहा है, उसको मल्टीप्लाई किए विद 66, फिर डिवाइड कर दिए विद व्हाट, डिवाइड कर दिए विद n1 प्लस n2 जो कि 3 के इक्वल है, टाइम्स में 8.31, तो इसको मैंने किया एंड आई एम गेटिंग समथिंग लाइक 187, ऑलराइट, ये 187 मिल रहा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे द वर्क डन ऑन द गैस, इनफैक्ट ऐड करेंगे वर्क डन ऑन गैस, लेकिन ये वैल्यू ऑब्वियसली आपकी नेगेटिव है, -66 किया, तो आपकी 121 जूल्स, कुछ ऐसा आपका आंसर आ रहा है। तो 121 जूल इज बेसिकली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कुछ ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है, इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड भी हो सकता है कि आपके पास कभी भी कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, उसमें आपको पता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, यू कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट इट एज NCV डेल्टा टी। इस चीज को तो हमेशा NCV डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ से मैंने डेल्टा टी को कुछ वैसे ही लिखा, तो ऐसे आपने कर दिया n1 Cv1 प्लस n2 Cv2 टाइम्स में क्या हो गया, टाइम्स में P डेल्टा V, ओवर में मैंने लिख दिया वही चीज n1 प्लस n2 टाइम्स में R। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वही वेरी लाइक थिंग रिप्रेजेंटेड द वर्क डन ऑन इट, यहाँ पे कुछ वैसे ही चीज हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी की चेंज बता रही है, लेकिन ये डिफरेंस आ जाते हैं कि यहाँ पे आपने Cv रखा है, यहाँ पे मैंने Cp रखा है, एंड फिर जब इसी चीज को यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए भाई 66 जूल, तो आपको डेल्टा ए इंटरनल मिला। वहीं पे अगर आपने सीधे आपको Cv या फिर Cv1 एंड Cv2 की वैल्यूज याद आती है, तो आप यहाँ से भी 121 जूल्स इजीली इवैल्यूएट कर दोगे, क्योंकि ये तो आपको 66 जूल्स पता ही है, ये आपको पता ही है कि ये n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 3r, मतलब 3 टाइम्स में 8.31, इसे आपने वैसे ही रख दिया, n1 Cv1 प्लस में n2 Cv2, n1 is 2, n2 is 1 एंड Cv1 एंड Cv2 की रेस्पेक्टिव वैल्यूज आप यहाँ से रख सकते हो। तो जो भी वैल्यू आपका आती है, अगर यही आपको मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वही कांस्टेंट प्रेशर वाला पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। आई एम प्रेटी श्योर कि हर जी एस्पिरेंट को किसी भी आइडियल
मोनोएटमिक एंड डायएटमिक इवन पॉलीएटमिक गैसेस की बोथ Ct एंड Cv की वैल्यूज याद होंगे, बट माय थिंग इज कि आई यूजुअली डोंट रिमेंबर सच वैल्यूज, क्योंकि इसी चीज को आप इस मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो, एंड बोथ आर गिविंग यू द सेम एंड आइडेंटिकल रिजल्ट। तो अगर आपको एक भी वैल्यू आती है यू कैन इंस्टेंटली डिराइव इट, वरना ऐसे तो डिराइव करें तो ऐसे सीधे पता चल जाता है। अगर वो 5/2r होगा तो ये चीज 3/2r होगी, ये 7/2r है तो ये वाला 5/2r होगा। सो आई कैन ऑल्सो गेट इट राइट एट द इंस्टेंट, लेकिन आई फेल्ट कि दिस वन वाज क्विकर मेथड फॉर मी। उसके अलावा लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट मी ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही है कि an ideal gas is in thermodynamic equilibrium. The number of degrees of freedom of a molecule of the gas is n. The internal energy of 1 mole of the gas is un and the speed of sound in the gas is vn. At a fixed temperature and pressure, which of the following is the correct option? तो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे आपके पास एक आइडियल गैस एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कितने अलग अलग तरीकों से आपकी वही इंटरनल एनर्जी किसी भी पर मॉलिक्यूल, वही इंटरनल एनर्जी जो कि एज अ होल काइनेटिक एनर्जी से काउंट करती है ऑन अ मॉलिक्यूलर या फिर मोलर बेसिस। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, कितने एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, या फिर कितने एक्सिस के अबाउट की जो एंगुलर बेसिकली वेलोसिटी या स्पीड है उसके अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। एंड हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हर एक्सिस के अबाउट या फिर हर एक्सिस के अलाउट इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉर दैट रिस्पेक्टिव थिंग। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताई गई है n है, एंड यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैसेस un। तो आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल बताया गया है, क्या है, un है। अब un बताया गया है, मतलब अगर आपकी जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मान लो 2 है, तो यहाँ पे इसे मैं u2 कंसिडर करूंगा, सो समथिंग लाइक दैट। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज vn, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। तब यहाँ पे किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बेटर लिख देता हूँ, इट विल बी बेटर। जो पहला ऑप्शन है कि दिस इज v3 इज लेसर देन v6 एंड u3 इज ग्रेटर देन u6। जो नेक्स्ट ऑप्शन है दिस इज v5 इज ग्रेटर देन v3 एंड u3 इज ग्रेटर देन u5। जो नेक्स्ट ऑप्शन है v5 ग्रेटर देन v7 एंड u5 लेसर देन u7, with the final option being u6 greater than v6 greater than v7 and u6 lesser than u7। तो ये हमारे कुछ ऐसे ऑप्शंस गिवन है। तो अगर इसे देखा जाए तो इसे थियोरेटिकल बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, यहाँ पे हमें बेसिकली कंपेयर करना है, सिंस हमें बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल इज बेसिकली un। अब हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स बताया गया क्यों, एंड स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियसली हमें पता है प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये भी हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ये भी फिक्स कर दिया। तो इनके फिक्स्ड वैल्यूज हैं ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच मोल एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस पर्टिकुलर गैस विद दिस मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये जो अगर आप देखते हो तो हियर इज u sub n, v sub n, ऑप्शन में यू हैव समथिंग लाइक v sub 3, v sub 6, u sub 3, u sub 6। ये क्लियरली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब मेरे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी तो फॉर दैट स्पीड विल बी लेसर देन द स्पीड एट 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड यहाँ पे द इंटरनल एनर्जी एट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी ग्रेटर देन द इंटरनल एनर्जी विद 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कुछ ऐसे हमें बताना। तो इसमें करें क्या, पहली चीज आप देख लेते हो, पहली चीज देख लेते हो कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे पर मोल की बेसिस पे बात किया गया, इसे पर मॉलिक्यूल के बेसिस पे भी बात कर सकते हैं। अगर मैं देखूं नंबर ऑफ मोल्स क्लियरली बताया गया है कि 1 मोल है, तो इसे अगर आप देखते हो तो समथिंग लाइक जब आपके पास एक 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो यू राइट इट एज 3/2 nRT। इसे आप 3/2 nRT लिखोगे, यहाँ पे n क्लियरली 1 हो गया, तो 3/2 RT लिखते। यहाँ पे n बताया गया है, so you'll do it something like n/2 एंड टाइम्स में नंबर ऑफ मोल जो कि 1 है, सो RT हो गया।
तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे, जैसे आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज किया, आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करने पे यू गेट टू नो ओवर हियर कि आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से कुछ ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे ए एंड बी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि U3 ग्रेटर देन U6 एंड U3 ग्रेटर देन U5 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इंटरनल एनर्जी से ग्रेटर नहीं हो सकती। यहाँ पे U5 लेसर देन U7 एंड U6 लेसर देन U7 ही पॉसिबल हो सके। अब इसमें से इनके प्रीवियस स्टेटमेंट्स कि या तो V5 ग्रेटर देन V7 होगा या फिर V6। डिड आई जस्ट मेस अप ओवर हियर? अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेसअप किया है, वरना दोनों करेक्ट हो सकते थे। एंड दिस वाज नॉट अ केस समथिंग लाइक इसमें मल्टीपल करेक्ट हो जाएंगे। तो या तो अब हमें डिसाइड करना है V5 शुड बी ग्रेटर देन V7 और V6 शुड बी लेसर देन V7। तो अब देखो, जब आपके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे वर्सेस जब आपके पास 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, तो ऑल्दो हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज है, लेकिन उतनी ही एनर्जी, कंसिडर समथिंग लाइक दिस कि पहले आप रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन को भूल जाओ। मान लो कि 5 डायमेंशन या फिर 7 डायमेंशन के अलोंग ऐसे इसके पास वेलोसिटी है, क्योंकि दिस विल क्लियरली बी वेरी मच प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी जिससे ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, हम सबको पता है। तो आप सबको पता है कि जब आपके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, मतलब आपके पास कम नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आपने उतनी इंटरनल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट किया है, तब आपकी वेलोसिटी अलोंग ईच एक्सिस क्लियरली ग्रेटर होगी। जब वेलोसिटी अलोंग ईच एक्सिस ग्रेटर होगी, जब आपने नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज कर दिया, तब वेलोसिटी अलोंग ईच एक्सिस कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं अभी सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वरना एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड भी हो सकता है, वही वाइब्रेशनल भी हो सकता है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जब आपने नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज किया, तब आपकी वेलोसिटी अलोंग दैट डिक्रीज हो जाएगी ऑन अ पर मोल बेसिस। तो यहाँ से हमें क्लियरली, हम लोगों ने ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए थे, ये दोनों बाकी थे सेलेक्ट करने। V6 लेसर देन V7 क्लियरली पॉसिबल नहीं है, इवन दो U6 लेसर देन U7 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे द वेलोसिटी अलोंग ईच एक्सिस इंक्रीज नहीं हो रही। तो हमें करेक्ट ऑप्शन पता चला, ऑप्शन सी। तो अगर आपको एक्चुअल में ये बेसिक कंसेप्ट्स आते, सो राइट अवे व्हेन यू एक्चुअली लुक्ड एट द क्वेश्चन, आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन सी कि V5 ग्रेटर देन V7 एंड U5 ग्रेटर देन लेसर देन U7, ये वाला इज द करेक्ट पॉसिबल ऑप्शन कि ये करेक्ट हो सकता है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, यू कैन इजीली टेक आउट द करेक्ट ऑप्शन एंड गेट योर राइट आंसर्स। So it is basically a game of proper understanding of whatever topics you are studying. By the way, that was all for today and thanks to all viewers.